औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन नाज़रीन आप खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बीमारियों से, परेशानियों से, उलझनों से, नज़र से, जादू से, टूने से, मुश्किल से, जिन्नात से, हर किस्म की बीमारी, परेशानी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस से पाक रखे। लेकिन ये दुनिया बड़ी ज़ालिम है। जिस दिन से हज़रत इंसान ने इस धरती पे कदम रखा, हक़ व बातिल का मुकाबला शुरू हो गया। शैतान अपनी कोशिश कर रहा है और नेकी और जो अच्छाई है वो अपनी कोशिश कर रही है। शैतान हर दौर में कोई ना कोई बंदों को बरगला के, उनको अपना चेला बना के, ऐसे गैर शरई अमाल करा के उनको जादू सिखाता है। जादू सिखाने के बाद फिर वो इंसानी आबादियों में आते हैं, इंसानी आबादियों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। जब कोई बंदा फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में आता है, या वो लोग जो फितरी रुझान रखते हैं, तसव्वुफ़ की तरफ आते हैं, रूहानियत की तरफ आते हैं, खोज की तरफ आते हैं, और जब वो अपना सफ़र शुरू करने लगते हैं तो उनको की प्रॉब्लम आती है। हमारे माशरे में 99% बंगाली जादूगर, शोबदाबाज, ऐसे बाबे, ऐसे फ्रॉडी हैं जो बिल्कुल है ही नहीं। अब मुर्शिद की तलाश है, मुर्शिद की तलाश, राह सलूक आप मुर्शिद के बगैर कर नहीं सकते, लेकिन इन फ्रॉडियों, जालिमों की मौजूदगी में आप कर भी नहीं सकते, तो आपके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्या करें? मुर्शिद की तलाश में मैं भी बड़ा अरसा रहा, तलाश तलाश तलाश। जिस बाबे के पास जो कुछ अरसे बाद कोई लूट मार है, कोई फ्रॉड है, कोई झूठ है, कोई इश्कों में पड़ा हुआ ये वो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से जादू, नजरे बद, टूना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ, और अगर आप चाहते हैं कि आप राह सलूक तय कर सके और बहुत सारे वज़ाइफ करें। कुछ लोग फितरी रुझान रखते हैं वज़ाइफ करने का, जैसे मेरा रुझान था। बहुत लोग कहते हैं हमने ज़िक्र अस्कार करने, तस्बीहात करनी है, लेकिन जब हम बहुत सारे ज़िक्र अस्कार, तस्बीहात करते हैं और ऐसे ज़िक्र अस्कार करते हैं जिनको पता नहीं होता, या अमल हमें गलत, वो अमल खुद होता नहीं, आपको बता दिया, तो बहुत सारे लोग रिज्जत का शिकार हो जाते हैं। मैं जब इस सफ़र पर शुरू लगा तो मैंने जैसे पहले बताया, पहले भी ये मैंने वीडियो बनाई, लेकिन मैं मुहर्रम में ख़ास इसलिए बना रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बार बार कह रहे थे कि अल्लाह का जो नाम अल रकीब है, या रकीब है, निगहबान, निगरान है, पालने वाले, उसकी ज़कात हम दोबारा दें 10 दिन में, ताकि 40 दिन हम नहीं दे सके, लेकिन हम ज़िक्र अस्कार जारी रख सके, रूहानी सलूक जारी रख सके, अपना रूहानी सफ़र जारी रख सके। तो उनको मैं कहूँगा कि जब कोई मुर्शिद नहीं मिला तो मुझे किसी नेक बंदे ने कहा था कि आप अल रकीब का चिल्ला करें, या रकीब का। मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, अगर आप या रकीब का चिल्ला कर लेते हैं इन 10 दिनों में सिर्फ, तो आपको समरात वो 40 दिन वाले मिल जाएंगे, जिनके 10 दिन में आपके अंदर वो नूर, वो रोशनी, वो करंट आ जाएगा। फिर दुनिया का बड़े से बड़ा चिल्ला करें, दुनिया का बड़े से बड़ा वजीफ़ा करें। आप जन्नात करना चाहते हैं, हमजाद करना चाहते हैं, अमाल असगर करना चाहते हैं, अमाल अकबर करना चाहते हैं, आप चेल काफ करना चाहते हैं, आगे मैं इस पर बात भी करूँगा। बड़े अमाल जिनसे जो आप रिजत हो जाती है, फिर आप इससे आज़ाद हैं। यानी कि मैं कहता हूँ फिर इसकी खूबसूरती कि अगर आप या रकीब के अमल बन जाते हैं 10 दिनों में, आप अपने घर का सार कर सकते हैं, अपने बच्चों का सार कर सकते हैं, अपने दोस्तों का सार सिर्फ 7 बार पढ़ के आपने असार कर लेना। फिर इसके बाद मैं कहता हूँ कि दुनिया का, उसके बाद वज़ाइफ की एक लंबी दास्तान है जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किए। आप 7 दफ़ा या रकीब पढ़ के बैठ जाइए कि आप आमल हो जाएंगे या रकीब के, अल रकीब के। आपका मुर्शिद नहीं मिला, 2 नफल आप पढ़ें, जो हमारी जो मुहर्रम के दिन चल रहे हैं, मुहर्रम में किसी भी दिनों में, मैं कहता हूँ पहले 3 दिनों में कर लें, स्टार्ट कर लें, ठीक है, नहीं तो किसी भी जुमेरात को आप शुरू कर सकते हैं। या मुहर्रम के 10 दिन इतने मुतबरक और ख़ास है, किसी भी दिन अगर आप करते हैं या रकीब का, तो वो लोग जो वज़ाइफ के शौकीन हैं, जो बीमार हैं, नस्ल दर नस्ल जादू टूना, जिन भूत, बीमारियों, परेशानियों से, बल्कि मैं तो ये कहूँगा बड़ा, मैंने कैंसर के मरीज़ों को, लालाज मरीज़ों को, डायलिसिस के मरीज़ों को, मैंने बीमारियों के वाले से, जिसको मैंने, फिर अब मेरे सारे देखने वाले जानते हैं कि पिछले 30 साल से जो भी बंदा मेरे पास आया, मैंने उसको एक वजीफ़ा ज़रूर बताया। हर वजीफ़े के साथ औलाद है, रिज़्क़ है, जादू टूना, नज़र बद, औलाद, तो मैंने एक वजीफ़ा ये ज़रूर बताता हूँ, या रकीब हो या हफीज़ हो। यानी कि मेरा ये इसमें आज़म है, मैंने हर बंदे को कहता हूँ कि आप जब तक आप या रकीब पढ़ेंगे तो आपके अंदर वो, जब आप अल्लाह की हिफाज़त में चले जाते हैं, आप चले गए, आपकी रूह चलेगी, आपका जिस्म चला गया, आपका कारोबार चला गया, आपकी फैमिली, जब आपकी हर चीज़ अल्लाह की हिफाज़त में चलेगी तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत आपको रोक सकती है। या रकीब का चिल्ला, अल रकीब का चिल्ला, ये मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। सिर्फ 10 दिनों में अगर आप करते हैं, इसे अमले हसार कहते हैं। आपका हसार हो जाता है, आपका हसार के बाद आप, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके कारोबार, आपके मामला, हर चीज़ अल्लाह की हिफाज़त में चली जाती है। फिर दूसरी बात है कि इसके अंदर वो नूर, वो रोशनी है कि मुझे खुद कई दफ़ा जन्नात ने कहा, मैं कि उसको जो तंग कर रहे हो मेरे मरीज़ को, मेरी तरफ क्यों नहीं आते? तो जन्नात कहते हैं कि आपके, मेरे और हमारे और आपके दरमियान वो रोशनी और आग की लाइन है नूर की, अगर हम उसके करीब जाएंगे तो जल जाएगा। तो मैंने पूछा कौन सी? तो उन्होंने कहा ये या रकीब का है, नादिल और या रकीब के हवाले से, कि या रकीब का नूर अगर आपके अंदर आ गया तो फिर कोई दुनिया का जादू, कोई रुकावट, बंदिश, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस आपको नहीं रहती। आपके DNA से, आपके खून से, आपके शऊर से, आपके लाशऊर से ये सारी चीज़ें निकल जाती। मैं रिकमेंड करूँगा हर बंदा या रकीब का ये 10 दिन का चिल्ला ज़रूर करे, चाहे बंदा है, चाहे मेरी बेटी है, चाहे कोई बेटा है, चाहे कि 10 दिनों के बाद आप अमल अल रकीब के, या रकीब के जो, इसमें आज़म है या रकीब,
देखिए यहाँ 10 दिन में आप उसके अमल हो जाते हैं। इसके बाद जो मर्जी वजीफ़ा करें, जो मर्जी चिल्ला करें, जो बड़ी ज़कात दें, अमाल असगर दें, अमाल अकबर दें। और दूसरी बात है कि इसके बाद जादू, नज़रबाद, जन्नात वगैरह तो बड़ी दूर की बात है। फिर जो बे औलाद के औरतों को अठरा का मसला वो भी ये कवर कर देती है, यानी कि जिस्म जब अल्लाह के वास्ते में चला गया तो क्या बात है। तो यार कीब के वजीफ़े को मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। आपने इन 10 दिनों में, मुहर्रम के जो 10 दिन है ये ख़ास है, स्पेशल। मैं कहता रमज़ान या मुहर्रम स्पेशल है। मेरे हर दोस्त को, मेरे हर भाई को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तरीका वही है। बहुत सारे लोग बार बार पूछते हैं, मेरी बेटियां पूछती हैं नागा होगा तो क्या, नागे के दिन बाद भी पूरे करेंगे। आपने किसी भी दिन मुहर्रम के, वैसे जुमरात को शुरू करते हैं, अगर जुमरात को करें तो ठीक है। अगर आप जुमरात के अलावा किसी और दिन करते हैं तो मुहर्रम के 10 दिनों में ये अलाउड है। वैसे ये उसमें करते हैं। मेरी डिटेल वीडियो पड़ी हुई है। 11 दफ़ा दुरूशी बाद, पहले 11 दफ़ा दुरूशी बाद में करना क्या। अगर आप सफ़ेद लिबास है तो बेहतर है, अगर सफ़ेद नहीं तो आप कोई लिबास और भी पहन सकते हैं, लेकिन बेहतर वो है। खाली कमरा है तो बेहतर, अगर खाली कमरे में कुछ और लोग हैं तो एक साइड पे हो जाए, आप कमरे को एक साइड पे कर लें। शर्त यहाँ पे कि आपका जाए नमाज कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा। इसकी जो सबको इजाज़त है, सारे करें। जाए नमाज आपको नहीं, अगर आप इस दौरान मजबूरी में आपको शहर चेंज करना पड़ता है, घर चेंज करना पड़ता है, तो जाए नमाज आप साथ लेकर जाएंगे। यार कीब आपने 11 दफ़ा दुरूशी पहले पढ़ना है। 11 पहले आपने दो नफल पढ़ने हैं, अल्लाह के हुजूर पेश कर, अल्लाह मियाँ मुझे मुर्शद नहीं मिला, मुझे उस्ताद नहीं मिला, मैं अपने आप को और अपने ख़ानदान को तेरी फास्ट भी देता हूँ। ये 2 नफल अल्लाह के हुजूर पेश करके आपने 11 दफ़ा दुरूशी पहले, 11 दफ़ा दुरूशी बाद में या रकीब। अगर आप या रकीब करेंगे तो या रकीब ही पढ़ेंगे। अगर आप या रकीबो पढ़ेंगे, बहुत से लोग पूछते हैं हम या रकीबो पढ़ें कि या रकीब पढ़े, तो या रकीबो ही पढ़ेंगे। 5000 दफ़ा डेली आपने करना है। ये आपने 10 दिन करना है। मुहर्रम की ख़ास बरक़ात जो है, अल्लाह का जो ख़ास करम है, 10 दिन आपने रोज़ाना 5000, 11 दफ़ा दुरूशी पहले, 11 दफ़ा दुरूशी बाद में 5000 दफ़ा रोज़ाना करना है। एहतियात सिर्फ ये करना कि यहाँ पे बहुत बड़े वो जो मैं हिज़्बुल बैर के वाले से हमें वज़ाइफ का था कि उसमें जलाली जमाली है, यहाँ पे आपने बड़े गोश्त से परहेज़ करना। मैं रिकमेंड करूँगा कि रात को गोश्त कम खाएँ, दोपहर को खा लें, कोई बात नहीं। 10 दिन करना है। और 10 दिन के बाद सारी ज़िंदगी अगर आप 300 या कुछ अर्सा 1000 बार, फिर 300 और फिर 1000 बार, 100 बार रोज़ाना अगर आप अपनी वर्द में रखते हैं तो आप यार कीब की अमल है। कुछ लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं इसका हम आसार कैसे करें। आपने सिंपल 7 दफ़ा यार कीब पढ़ना है और नाम लेना कि मैं फ़लाँ घर का आसार करता हूँ या फ़लाँ शख्स का आसार करता हूँ, उंगली फेर के ना ऐसे, या फ़लाँ अपनी बीवी का, बच्चे का, दोस्त का, फ़लाँ चीज़ का मैं आसार करता हूँ। और दूसरी बात है, अगर आपकी हाज़री शाज़री जिनसन अगर आपके सामने आ जाता है तो 7 दफ़ा आप यार कीब पढ़ के अपने ऊपर के बाकी अमाल बड़े हैं। अगर हम कुछ और सूरतें लंबी हमें आसार करना पड़ता है। अमले आसार का मेरी ज़िंदगी का ये निचोड़ है। मेरे पास जो जितने भी स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने रूहानियत सीखनी चाहिए, मैं पहला काम उसको यार कीब का चिल्ला कराता हूँ। वजीफ़ा का अब 40 दिन आपके लिए मुश्किल है तो ये 10 दिन आ गए। 10 दिन में यार कीब का वजीफ़ा करके अपने आप को महफूज कर लें, अपने आसार तगड़ा कर लें। और जो आपके DNA में, खून में, आपके शऊर में, लाश नस्ल दर नस्ल का खून जादू टूना है, उससे महफूज कर लें। फिर आप अल्लाह की हिफाजत में चले जाएंगे। मैं कहता हूँ अगर मेरा ये सफ़र इस इस्तिकामत के साथ चला 30 साल से, जब मैंने नियत की थी कि अल्लाह मियाँ मैंने 1.25 करोड़ या याक्शुम करना है, फिर 5 करोड़ करना है, फिर 10 करोड़ करना है, फिर 20 करना है, फिर 25 करना है, उसके बाद मैंने गिनती छोड़ दी। तो उसकी वजह सिर्फ एक थी कि मैंने पहले दिन यार रकीब का चिल्ला किया था कि अल्लाह मियाँ मेरी हिफाजत कर, मुझे अपनी हिफाजत में ले ले। लिहाजा आप भी अपने मामलात को अल्लाह की हिफाजत में दें। यार रकीब का चिल्ला 5000 दफ़ा डेली करें। इसको आप जब 10 दिन ले जाएंगे तो आप इसकी आमल हो जाएंगे। उसके बाद आप जारी और सारी रखेंगे। ये यार कीब का है ना, इसके सबरात, इसकी बरक़ात इतनी कि मुझे अक्सर ये होता है मेरे कमरे में जब कोई आता है ना, मसल मैं मिसाल देता हूँ कि मेरे कमरे में बहुत सारी बीबियाँ आती हैं, उनके अंदर जिन आया होता है तो मैं अक्सर उनको छेड़ता हूँ कि आप इसमें से निकल के किसी और बीबी के अगर अंदर जाना चाहें तो कहती हम नहीं जा सकते। फिर मैंने इसको रिकमेंड किया। बहुत सारे लोग जो ना, कुछ लोगों को शौक़ था जिन का, कुछ लोगों को शौक़ था किसी परी का, कुछ लोगों को शौक़ था हमज़ात का। तो जब हम अमाल अकबर करते हैं ना, तो अमाल अकबर करने के दौरान हमें बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी हडल, वो प्रॉब्लम आती है। और जो ऐसा सालक, ऐसा तालिब इल्म, ऐसा जो शौकीन बंदा है जो को हाज़री कर रहा था, ऐसी हाज़री बड़े अमाल में आती है। हमारे असकर तो छोटी हाज़रियाँ हैं, बड़ी हाज़रियाँ जिसमें बड़ी हाज़री की जाती है। किसी आस्ट्रल वर्ल्ड की मेंबर को, किसी उस दुनिया के मखलूक को जब अपनी दुनिया में बुलाना चाहता है तो वो आने से पहले आप किसी को अगर कैद करना चाहते हैं, किसी को आप गिरफ्त लेना चाहते हैं तो वो आपको बहुत तंग करता है आगे। तो मैंने कुछ लोगों को जब जो स्टूडेंट थे या शुगलन शुरू में मैंने चेक किया कि मेरा ये वजीफ़ा जो मैंने कर लिया है ये पूरा हुआ कि नहीं, मुकम्मल हुआ है कि नहीं, मेरे पास हसार का नूर, रोशनी आई कि नहीं। तो मैंने फिर उनको हसार कराया। हसार कराने के बाद उनके वो वज़ाइफ कामयाब हो गए। बहुत सारे अब यहाँ पर कुछ लोग
जाएंगे। कुछ 2-3 किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग ना ज़िक्र अस्कार के शौकीन होते हैं, वो कहते हैं मैंने ये भी वजीफ़ा करना है, मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है। ऐसे सारे लोग जो ज़िक्र अस्कार करना चाहते हैं, वज़ाइफ करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बड़ा ज़रूरी है कि वो या रकीब का ये 10 दिन में करके ना अपने वजूद को पाक मजबूत कर ले। आपके अंदर वो शील्ड आ जाएगी, वो रोशनी आ जाएगी, वो ताकत आ जाएगी। जो आपका ऑरा वीक होता है, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे पैदा होते हैं जिनका ऑरा इतना मजबूत होता है कि उनके ऊपर ना कोई जादू असर करता है, ना कोई नजर बद असर करती है, ना कोई टोना असर करता है, ना कोई जिन्न उनके करीब आता है, ना कोई रुकावट, ना बीमारी, ना परेशानी। वो एक शानदार लाइफ गुजारते हैं। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि वो उनका ऑरा मजबूत होता है। तो मैंने जब किसी अपने तालिब इल्म को, स्टूडेंट को, जब ये मैंने या रकीब का चिल्ला का वजीफा कराया, तो उसके बाद उसका ऑरा मजबूत हो गया। उसके बाद उसकी लाइफ चेंज होगी, उसकी ज़िंदगी चेंज होगी। उसकी लाइफ में जो मसाइल थे, रुकावटें थी, परेशानियाँ थी, हर दूसरे कदम पर कोई हर्डल आ रही है, कोई डिप्रेशन हो रहा है, कोई एंग्जाइटी हो रही है, कोई टेंशन हो रही है, तो जिसने या रकीब का चिल्ला कर लिया वो मजबूत हो गया, वो ताकतवर हो गया। उसका इम्यून सिस्टम, उसका मेटाबॉलिज्म, उसका ऑरा मजबूत हो गया। फिर उसको ऑरे के अंदर कोई चीज़ नेगेटिव जा नहीं सकती। क्योंकि अल्लाह ताला ने किया क्या यहाँ पे, ऑरे के बाद जो लोग सवाल करेंगे, अल्लाह ताला ने जब हमें इस धरती पे भेजा तो यहाँ हमारे आने से पहले जन्नात मौजूद थे। अल्लाह ताला को पता था कि जन्नात इंसानों को नज़र नहीं आएंगे, वो हमें देख सकते, हम नहीं देख सकते, लिहाजा वो तंग करेंगे। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान के दाएँ बाएँ एक नूर की शील्ड बनाई, जैसे करकबान भी कहते हैं, करीन भी कहते हैं। वो जो रोशनी की हमारी शील्ड है ना, वो हमें इन चीज़ों से बचाती है, वो हमारे करीब नहीं आते। अब कुछ हादसात या कुछ वाक़यात या किसी रीज़न की वजह से वो औरत जब वीक हो जाता है ना, फिर वो अक्सर बीमार होते हैं। हमारे वो देखने वाले जो पिछले 10-20 साल से इलाज करवाई जा रहे हैं बीमार, लेकिन कुछ दिन ठीक फिर बीमार, कुछ दिन ठीक कुछ दिन फिर बीमार, एक बाबे से दूसरा, तीसरा, चौथा, 15-20 बाबे हो गए लेकिन वो ठीक नहीं हुए। उनके लिए ये तोहफा नायाब है कि उनका औरा टूट चुका होता है। उन पर हर जैसे ना भेड़ें बहुत सारी जा रही हों तो भेड़िया किस भेड़ पर अटैक करता है, जो सबसे वीक होती है, कमज़ोर होती है। तो इस तरह जन्नात जब इंसानी आबादियों में आते हैं तो आके वो देखते हैं कौन कमज़ोर है, उस पर वो हमला करके उसको ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। अगर आपका ऑरा मजबूत है, अगर आपकी सेफ्टी शील्ड मजबूत है, अगर आपका हिफाजती सर्कल मजबूत है, तो फिर दुनिया का कोई बड़े से बड़ा जिन, दुनिया की कोई बड़ी सी चीज़ आपको तंग नहीं कर सकती। अपने ऑरे को मजबूत करें, अपनी सेफ्टी शील्ड को मजबूत करें। अगर आपके DNA में, आपके खून में कोई नेगेटिविटी आ गई तो उसको दूर करें। उसका एक ही तरीका है, बहुत बड़े आसार के अमाल हफीज़ का भी है, आयतुल कुर्सी का वो भी है, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को या रकीब का कहता हूँ कि आपने 10 दिन करके 5000 दफ़ा डेली उस ऑरे को, उस रोशनी को, उस नूर को मजबूत कर लें, ताकि उसके बाद अगर आप वज़ाइफ करते हैं सारी दुनिया के वज़ाइफ करें। अगर आपने कोई और काम करना सारी दुनिया करें, फिर आपकी ज़िंदगी में कोई रुकावट, कोई हर्डल, कोई परेशानी नहीं आएगी। आप हमेशा के लिए जादू टोने, नजर बद, रुकावट, बीमारी, परेशानी, एंग्जाइटी